एक घर था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर था। सारे लोग उस घर को जानते थे। वो बहुत पुराना था। वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे वो घर भूतिया है। घर बस खाली खड़ा था। उसकी खिड़कियां काली थीं, रंग उखड़ा हुआ था, बगीचा सूखा हुआ था। कभी-कभी रात को आवाजें आती थीं, अजीब आवाजें, डरावनी आवाजें। उन आवाजों से डरकर लोग उस घर से दूर रहते थे। उस घर के बारे में बहुत सी कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे उन्होंने खिड़कियों में रोशनी देखी। कुछ लोग कहते थे उन्होंने चीखें सुनी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या ये कहानियां सच थीं। सब इतने डरे हुए थे कि कोई पता करने नहीं जाता था। एक बात तो पक्की थी, पहाड़ी वाला घर एक डरावनी जगह थी। वहां से दूर रहना ही बेहतर था। आर्यन, सीमा और राज दोस्त थे। वो गांव में रहते थे। वो हमेशा साथ रहते थे। वे हमेशा शरारतें करते रहते थे। एक दिन वे जंगल में खेल रहे थे। अंधेरा होने लगा था। वे घर वापस जा रहे थे। वे भूतिया घर के पास से गुजरे। वे टीवी दीप्ति की। वे भूतिया घर के बेटे थे। हिम्मत है तो अंदर जाके दिखाओ। वो हमेशा तीनों में सबसे बहादुर था। बिल्कुल नहीं, वो भूतिया है। डर लग रहा है? राज ने सीमा को हल्के से कोहनी मारी। सीमा हिचकिचा रही थी। वो डरी हुई नहीं दिखना चाहती थी, पर वो घर के पास भी नहीं जाना चाहती थी। ठीक है चलो, लेकिन बस 1 मिनट के लिए अंदर चलते हैं, फिर चले जाएंगे। तीनों दोस्त घर की तरफ बढ़े। गेट चरमराहट के साथ खुला। रास्ता घास फूस से भरा हुआ था। हर कदम पर चरचराहट की आवाज आती थी। आर्यन ने दरवाजा धकेला। वो कराहते हुए खुल गया। घर अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सड़ान से हवा भारी थी। तीनों अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। धूल भरी खिड़कियों से चांद की ही रोशनी आ रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अचानक एक आवाज से वे उछल पड़े। वो बस एक चूहा था जो फर्श पर भाग रहा था, लेकिन उनके दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए इतना काफी था। तीनों दोस्त एक कमरे से दूसरे कमरे में सावधानी से गए। हर कमरा खाली और शांत था। वे थोड़ा आराम से हो गए। शायद घर इतना डरावना नहीं था। वो क्या था? अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तीनों दोस्त अंधेरे में डूब गए। वो क्या था? सीमा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ मत, शायद हवा होगी। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो धीमी और उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। तीनों दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनके दिल डर से भर गए। वो कौन था? उन्हें क्या चाहिए था? आर्यन ने टटोलकर अपनी टॉर्च निकाली। उसने उसे जलाया। रोशनी की किरण अंधेरे को चीरती हुई गई। वो एक दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। वो एक औरत की तस्वीर थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल थे और आंखें उदास थीं। उसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। मेरी मदद करो। इस बार दोस्तों को पता था कि आवाज कहां से आ रही है। ये तस्वीर से आ रही थी। तस्वीर वाली औरत उनसे बात कर रही थी। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। वो बहुत मजबूर लग रही थी। आप कौन हैं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं यहाँ कई सालों से फंसी हुई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तस्वीर वाली औरत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वो कई साल पहले इस घर में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उन्हें लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। एक दिन बच्चे गायब हो गए। उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाई। वो की भांति शर्माता है। उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वो तब से इस घर में फंसी हुई थी। वो किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसके बच्चों को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। दोस्तों ने उसकी कहानी सुनी। उन्हें उस पर दया आई। वे उसकी मदद करना चाहते थे। दया सा असर थी। हम आपके बच्चों को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तस्वीर वाली औरत मुस्कुराई। धन्यवाद। वो यहीं है, घर में कहीं।
उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही है। दोस्तों ने ऊपर से नीचे तक पूरे घर की तलाशी ली। उन्होंने हर कमरे में देखा, उन्होंने हर अलमारी में देखा, उन्होंने हर बिस्तर के नीचे देखा। आखिरकार उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया। बच्चों की आत्माएं अटारी में छिपी हुई थी। वे डरे हुए और अकेले थे। बच्चों की सजीदगी की। दोस्तों ने बच्चों की आत्माओं को उनकी मां के पास पहुंचाया। तस्वीर वाली औरत बहुत खुश हुई। उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया। वे आखिरकार फिर से साथ हो गए। जैसे ही परिवार फिर से मिला, घर अलग सा महसूस होने लगा। हवा हल्की हो गई, परछाइयां गायब हो गईं। भूतिया घर अब भूतिया नहीं लग रहा था। सामने का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे जादू हो। भोर की पहली किरण आसमान को रोशन कर रही थी। दोस्त घर से बाहर निकल गए। वे खुश और राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने किसी की जरूरत में मदद की थी। उन्होंने एक नया दोस्त बनाया था, भले ही वो एक भूत थी। उस दिन से पहाड़ी वाला घर अब भूतिया नहीं रहा। औरत और उसके बच्चे आखिरकार शांति से थे। और आर्यन, सीमा और राज ने सीखा कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वे दिखाई देती हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना हमेशा सही काम होता है, भले ही इसके लिए आपको अपने डर का सामना ही क्यों न करना पड़े।